सासाराम शहर के फजलगंज स्थित प्रज्ञा निकेतन स्कूल के स्टूडेंट रहे ऋषिकेश तिवारी को बधाई देने के लिए लगभग जिला के ही नहीं बल्कि जिले के बाहर से भी लोग बधाई देने के लिए रोजाना पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि ऋषिकेश तिवारी पिता प्रोफेसर ओम प्रकाश तिवारी के पुत्र हैं। हाल ही में इन्होंने बीपीएससी कंप्लीट किया है और इन्हें एसडीएम के पोस्ट मिले हैं। ऐसा सुनहरा मौका इनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे जिले वासियों के लिए बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि प्रोफेसर ओम प्रकाश तिवारी पहली बेटी श्वेता का टीचर में सिलेक्ट हुआ है और जैसी ये खबर मिलती है उसके कुछ ही दिन बाद बेटा का भी एसडीएम बनने का सूचना प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि इस घर के लिए बहुत ही खुशियों का त्योहार है। वैसे तो ऋषिकेश तिवारी यूपीएससी की तैयारी के लिए ही प्रयासरत थे, लेकिन संयोग से बीपीएससी में रिजल्ट आ गया। तो कह सकते हैं कि जैसा कि ऋषिकेश का कहना है कि हम आगे इसके ऊपर भी जाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत ही खुशी की बात है कि कम से कम मुझे इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। साथ ही इनके माता पिता, चाचा चाची, तमाम लोग काफी उत्साहित हैं। यही नहीं बल्कि जिले के भी सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और खास करके युवा वर्ग भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा मिले और सभी बच्चे मेहनत करके एक सफल नागरिक बने। इनके मोहल्ले वासियों का कहना था कि इसमें काफी लोगों का बधाई देने के लिए आना बहुत ही खुशी का क्षण है। इसमें शहर के नामी हस्तियों ने भी ऋषिकेश को बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, जैसा कि एमएलसी निवेदिता सिंह, पुलकित सिंह, संजय सिंह कुशवाहा, अधिवक्ता सुशील कुमार दुबे, शिक्षक आनंद तिवारी के अलावा शिक्षक संघ के लोग भी बधाई देने के लिए पहुंचे हुए थे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार दर्शन। नमस्कार, बिहार दर्शन से मैं जितेंद्र कुमार। आप देख सकते हैं कि आज के लगभग सिर्फ रोहतास जिला नहीं, लगभग 2-3 जिला में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि एसडीएम के जो सच्चाई है कि एसडीएम की तैयारी में नहीं थे, तैयारी तो यूपीएससी था, लेकिन चूँकि होनहार वीरों के होते चिकने पार, अब मुझे लगता है कि बहुत सारे अभी तो काफ़ी कुछ आगे करेंगे। तो मैं आपसे मिलाता हूँ, ऋषिकेश तिवारी के नाम से मशहूर हैं, चूँकि जानते हैं कि इनके पिताजी चूँकि पत्रकार तो थे लेकिन प्रोफेसर साहब हो गए हैं, और प्रोफेसर ओम प्रकाश तिवारी के लड़के बिल्कुल शालीनता, सजनता या मतलब कि कह सकते हैं कि संस्कार का एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं ऐसे लोग हैं। हम जानते हैं कि आप थोड़ा सा आप अपना मैंने विचार बताएं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि आप क्योंकि प्रोफेसर साहब के बेटा होने के बाद आपका इस तरह का जो है पोस्ट मिला, क्या कहेंगे? जी, बहुत खुशी हो रही है। जब से रिजल्ट आया तब से शुभकामनाएं मतलब लोगों को मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और रिजल्ट आने के बाद घर वाले सब लोग खुश हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मतलब एक सफलता मिली है। काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 3 दिन आज हो गया, 3 दिन से मैं रात 12 बजे भी लोग बात कॉल करके कर रहे हैं, इससे आपको परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, अब परेशानी तो वैसे हो रही है, बट फिर दिमाग में वही आता है इसी दिन के लिए तो आदमी वेट करता है, जब तैयारी करता है तो डेफिनेटली अभी अच्छा का प्यार है। बिल्कुल सबका प्यार मिलता है। कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी सिस्टर भी जो है टीचर हो गई और आपका भी मतलब कि इस तरह से निकल गया, तो आप क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में थे, तो आप वही कैसे बने महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो जैसे आपने कहा दीदी का, तो मेरे से पहले दीदी का रिजल्ट आ गया जी। उनका पुण्य में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या नाम है दीदी का? श्वेता शुभम नाम है, तो वो भी वहाँ पे है, टीचर में उसका हुआ है। उसके बाद फिर मेरा रिजल्ट आया, और हालांकि शुरुआत मैंने तो सिविल सर्विसेज से किया था दिल्ली में, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वहीं पर कोचिंग शुरू कर दी, और ये 67 बीपीएससी जो मेरा पहला बीपीएससी का अटेम्प्ट था, फिर वो एग्ज़ाम दिया और उसमें अंततः सफलता मिली। वैसे तो चूँकि सच ये है कि काफ़ी आप दिल्ली में या जो भी है आज भी संघर्षरत हैं और बहुत ऊंचा मुकाम पे आप जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं
हालांकि आज किसी की बात है इसको तो अनुभव लेने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आज के जो परिवेश में लोग अब इस तरह की जो है देख रहे हैं, चैलेंजिंग काफ़ी बड़ी हुई है, खास करके जेंडर कोटे में। और इस तरह के जो है आपका अगर मैंने सीख निकला तो मैंने कैसा लग रहा है, क्या वो थोड़ा सा सलाह देना चाहेंगे अपने हम उम्र को और अपने आसपास के बच्चों को? यही कि जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का डिसाइड करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो उसमें बस ईमानदारी से लेकर ये कंसिस्टेंट होकर मेहनत करना है मतलब, और हमेशा प्रयासरत रहना है। तो सफलता एक न एक दिन मतलब ज़रूर मिलती है। धन्यवाद। ये अब थोड़ा सा मैं ये चाचा जी हैं, कैसा लग रहा है आपको? जो कि आपके ऋषिकेश जी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान ने सब कुछ इनको दे दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा किया है। भगवान का शुक्र है और भगवान का आशीर्वाद साक्षात मिला। ऐसे भी मैं देखता हूँ कि लगभग कोई ऐसा संडे नहीं होगा, बाकी दिन तो इसे जाते ही है वेफर त्योहार में, लेकिन संडे को पर डे इनके पिताजी प्रोफेसर साहब जो हैं ये कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि लगभग ताराचंडी जाएंगे ही जाएंगे। तो इसलिए तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पूजा पाठ में भक्तिमय में पूरा परिवार है। ताराचंडी तो लगभग हम लोग कोशिश करते हैं कि पर वीक में हम लोग चल जाए, लेकिन पूजा पाठ की जहाँ तक बात रही तो हमारे घर में शुरू से ऐसा संस्कार बना है। हमारे बाबा भी लगभग 2 घंटा बैठ के पूजा करते थे, शब्द बजाया करते थे। उनके घर नहीं रहने के बाद घर के सारे लोग लगभग पूजा पाठ करते हैं और देवी देवता में हमारे पूरे परिवार का बहुत बड़ी निष्ठा है और भगवान से हम शुक्र यही करेंगे कि जिंदगी तक, पूरी जिंदगी तक ऐसी निष्ठा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं जिसे चाचा जी हैं। और अब मैं बात करूंगा प्रोफेसर साहब से। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, और कि चूँकि हम लोग इस तरह से उम्मीद नहीं था कि मतलब ईजीली आसानी से मेहनत तो कर रहे थे बहुत दिनों से, जैसा कि आपके द्वारा काफ़ी हम लोग 2-3 बार ये चर्चा किए, लेकिन यूपीएससी के लिए इसमें जो है उन्हें आसानी से मिल गया, तो इसको क्या कहेंगे आप? तो देखिए बहुत प्रसन्नता की बात है जी, लेकिन आसानी से नहीं मिला है जी, और आसानी से कुछ मिलता नहीं जी, यदि ईमानदारी से आप काम करें, कोई भी काम जी। करें, पत्रकारिता करें या शिक्षा ग्रहण करें, तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और लगनशीलता यदि इतनी बनी रहे तो आसानी तो नहीं कहेंगे, संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको, सारे बच्चों को करना पड़ेगा और माता पिता को अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए। यदि आप भरोसा रखते हैं, असफलताएँ भी आएंगी, उसको भी सफलता का कुंजी देकर के उसको समझना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और आज के परिवेश में जो मेरे पुत्र को जो मिला है वो काफ़ी संघर्ष के बाद मिला है। ये एक्चुअली उन्होंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू पिछले साल दिया था, उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन उसमें नहीं मिलने को भी हम लोग सफलता की कुंजी देख रहे थे। हम लोग एक्चुअली परिवार का सपोर्ट रहा है, इनकी मम्मी का सपोर्ट रहा, उन्होंने ये सब काम किया। हाँ, तो इसलिए चूँकि इसलिए मैं कह रहा हूँ आसानी, जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रगलर हैं, ये तो छोटी सी एक मुकाम है। मुझे लग रहा है जितना ये काफ़ी होनहार हैं और जितना आपने ध्यान दिया, संस्कार आप लोग ने दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम इतनी कम उम्र में अगर मिल गया तो उसको हम आसानी उसको हम रुक दे रहे हैं कि चूँकि कहीं ना कहीं ये अभी बहुत मैंने काफ़ी कम उम्र में इस पद को प्राप्त करना जी। ये प्रभु कृपा है, जी, इनकी लगनशीलता वही है, वही मैं कह रहा हूँ। इनका कर्मठता है और इनका पूरी ईमानदारी मेहनत से पढ़ाई पर जो ध्यान देने की बात है वो परिलक्षित करता है और वो परिभाषित करता है कि ईमानदारी से यदि काम करें, उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, कम उम्र में प्राप्त करेंगे जिसे उन्होंने प्राप्त किया। इसके लिए हम लोग भगवान को प्रभु से मनवाएं तो हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और ये कामना करते हैं कि वो सबसे अपनी से बनाए रखें। थोड़ा सा चूँकि आप पत्रकार भी वरिष्ठ पत्रकार थे, जो कि कहीं ना कहीं सासाराम रोहतास जिला को कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं जानता है, तो काफ़ी चर्चित में थे और काफ़ी दिनों तक थे। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के परिवेश में, चूँकि मैं आपका परिवार को जो सरल स्वभाव देख रहा हूँ, उस हिसाब से थोड़ा सा एक पत्रकार के हैसियत से या गुरु जी भी हो गए, प्रोफेसर साहब हो गए, थोड़ा सा ये बताएं कि ये फतेह बहादुर जो एक विधायक के रूप में है और इस तरह के देवी माँ के प्रति इस तरह के बोलना है, इसका किस वजह से देख रहे हैं? देखिए हमारा जो देश है वो सेकुलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, देश है।
उसके बावजूद हमारे देश में सभी लोग अपने अपने धर्म के भी आस्था रखा, उनका कठपुतली बनता है। हमारे यहाँ देवी पुराणों की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उन्हीं की आस्था और विश्वास में हम टिके हुए हैं। तो मेरा मानना है कि किसी का आस्था को तो कुठाराघात नहीं करना चाहिए, और करना ये अच्छी भी बात भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि सारे धर्म के लोग अपनी निष्ठा रखें अपने धर्म में, पूजा पाठ करें, और वैसा कोई काम न करें अपने तन से, अपने मन से किसी को कोई कुठाराघात लगे। तो हम किसी के व्यक्तिगत निकले थे तो हम जाएंगे नहीं, हम नहीं कुछ करना चाहते हैं, न किसी का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ठीक नहीं है हमारे देश का नागरिक वैसा काम करे कि उसके काम से किसी को कष्ट न हो। हाँ, ये भी तो नहीं है कि जबरदस्ती है, आप पूजा करें ना करें, कोई कहने वाला तो नहीं है कि नहीं आप करिए, लेकिन कम से कम दूसरे को कष्ट ना पहुँचाए, अपने कष्ट न पहुँचाए। ठीक है, मान लीजिए कि हमारी इच्छा है, हम नहीं करते हैं, तो कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है कि नहीं आप करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहने पड़ता कि हम दूसरे को कष्ट क्यों दें अपने वाणियों से, वो नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी नहीं है, हम लोग वेद पुराण में भरोसा रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि सरल स्वभाव और इसका साफ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी मैंने परिवार है सबको ऐसा आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं इसी तरह से आज मैं समझता हूँ कि आज 10 साल लगभग हो गया ससुराल में रहते हुए। आज चूँकि जगह ज़मीन वगैरह तो है, अब मैं ये कहेंगे कि अब अपने घर में कम से कम आप लोग प्रवेश करें, क्योंकि काफ़ी दिन तक समाज की सेवा में लगे रहे। अब ये हम चाहेंगे कि अपना कम से कम एक भोजन मान पूजन भी हो। देखिए, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी कोई काम सफल नहीं होगा। प्रभु के शरण में हम लोग हैं, प्रभु के चरण में हम लोग हैं, प्रभु से हम लोग विनती करते रहे हैं कि सबको सकुशल रखें। आज उन्होंने जो दिया वो उन्हीं का आशीर्वाद है, आगे जो देंगे उन्हीं का आशीर्वाद है। अब थोड़ा माता जी से जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इतने कम उम्र में इतना जल्दी से काफ़ी ऊंचाई पे जो है छुआ है। आप किस देखती हैं, मतलब कि क्या इसको अनुभव हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है जी कि मेरा बेटा इस मुकाम पर पहुंच गया, जी। बहुत मेहनत के साथ हम चल रहे हैं। क्या आप सोची थी कि IAS ना बन करके IPS माने कहीं कहीं ध्यान तो कहीं और था, लेकिन अब BPS में अब इस तरह से DM साहब बन गए हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रेस्टोरेंट साहब कहीं दूर चले जाएंगे और थोड़ा सा हम लोग काफ़ी मतलब कि तो नौकरी करना तो दूर तो जाना पड़ेगा ना। जी जी हाँ। लेकिन ध्यान रखेंगे, हाँ, नहीं ना है अभी हाँ, करेंगे। हाँ, हाँ। चलिए, तो अच्छा ये कह रहे हैं कि चूँकि आपके तो दो जो है पहले तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर साहब का नया ही जॉब लगा, सब महीना और मात्र 6 महीना, और उसके बाद बेटी का हो गया, बेटी के बाद बेटा का हो गया। तो इसको क्या मतलब कि कैसे कर रहे हैं? सब काम कर दिया है, सभी चीज़ है। ये पहले से मालूम था कि इस तरह से मतलब हाँ, कि बेटी पढ़ी लिखी थी, जी हम सोच रहे थे कि हो जाएगा, प्रभु जी दे देंगे, भगवान दे दिए। माता पिता के संघर्ष का प्रतिफल आपका ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे सफल हो जाए तो हमको यही लगा ना कि दुआवल का लड़का मैंने हमारे घर का लड़का है, DU में जिस दिन एडमिशन हुआ था बस मैं 14 मार्च को मुझे लगा कि यही बड़ी प्रॉब्लम हम लोग